हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या डीप इमोशंस हैं आपके लिए, क्या गहरी भावनाएं हैं आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, और कमेंट में क्लेम कीजिएगा। देखते हैं क्या उनकी गहरी भावनाएं हैं। तो आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और फेस विजुलाइज करना है, उन पे फोकस करना है जब तक मैं सफल कर रही हूँ कार्ड्स। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में, इस दोपहर में क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स की एनर्जीज है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। समटाइम्स तो आपके लिए कंसर्न रहे हैं, मतलब आपकी केयर करना, आपका ध्यान रखना, और समटाइम्स एकदम ऐसा इन्होंने कर दिया कि इनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, बिल्कुल आपको इग्नोर करना, आपको वो टाइम नहीं देना, वो केयर नहीं देना। पहले तो दिखाते थे कि मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत केयर है, और कभी कंसर्न होंगे आपके लिए, कभी अनकंसर्न रहते थे आपके लिए। बट आपने अपनी हर जगह खुशी ढूंढी, इनमें खुशी ढूंढी, आपने इनसे ना कुछ चाहा ना कुछ मांगा, फिर भी आपने इनमें एक खुशी ढूंढी। मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बट आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, कहीं ना कहीं ये कहीं और चले गए, कहीं और अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। तो मुझे दिख रहा है कि देखो, ये कंफ्यूज रहे हैं आपके पार्टनर, आप में और किसी एक थर्ड पर्सन में, एक रोमांटिक पार्टी में हमेशा कंफ्यूज रहे कि मैं किसको चूज करूं, और आपके रहते रहते ये थर्ड पार्टी में गए, उसका ध्यान करना, उनसे बात करना, उनसे चैट करना, ऐसा किया है। आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जहां पर आपको जब पता चला होगा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को तो अभी पता भी ना हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी आपके अलावा कोई और भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनका इंटरेस्ट है किसी और के उधर भी, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। कंफ्यूज रहे हैं बेसिकली। और कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे यहाँ पर दिखता है, जो ये थर्ड पार्टी में गए ना, तो उस थर्ड पार्टी ने इनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, इनके पीठ में छुरा घोपा, जिस वजह से इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया थर्ड पार्टी में जाकर। आपको बहुत कुछ बोलना, आपको इग्नोर करना, आपको आप पे ध्यान नहीं रखना, कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, ये सब रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है यहाँ लवर्स का कार्ड है। बट अपना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। अब ये इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया था, और ये गलतियां इन्हें इसलिए रियलाइज हो रही हैं क्योंकि जब थर्ड पार्टी की तरफ ये गए, और जब थर्ड पार्टी ने इनको भी थर्ड पार्टी में डाला, यानी कि वो भी इनको धोखा दे रही थी या दे रहा था, और कहीं ना कहीं वो किसी और से बात करता था या करती थी। तो जब इनको पता चला तो लिटरली इनका दिल टूटा। ये मतलब इनको ऐसा लगा कि मुझसे क्या हो गया, मैंने कितनी बड़ी गलती करी। इनको लिटरली रियलाइज हुआ जब इनके साथ वही चीजें बीती जो इन्होंने आपके साथ किया ना, तो इनको फील हुआ कि मैंने गलत किया, और अभी भी फील हो रहा है। अब आपकी तरह हो सकता है थर्ड पार्टी में ये इसलिए गए क्योंकि ये आपसे बोर हो गए, आपसे ज्यादा अट्रैक्शन, फिजिकल ब्यूटी देखकर ये थर्ड पार्टी में चले गए। तो
तो यहाँ पर ये आपसे, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अफेक्शन, एक मैग्नेटिक पुल और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से। बहुत से लोग मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी दिख रहे हैं। ओके, अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, जैसे बोलते हैं ना एक जिस्म दो जान, वो हो आप लोग। बहुत ज़्यादा अब ये ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स मैं देख रही हूँ आपके लिए, अब डेवलप हो रही है। जो ये कंफ्यूज रहे हैं और जो इन्होंने किया है ना, उसका लिटरली रियलाइज हुआ है, क्योंकि जब इनके साथ भी बिट्रेल हुआ ना, बिट्रेल हुआ, इनका दिल टूटा, जब इनका ब्रेकडाउन हुआ, जब ये इनको थर्ड पार्टी ने डिच किया, तब जाके इनको समझ में आया कि इनसे क्या हो गया, मैंने कितना बड़ी गलती की, मैंने भी तो यही किया, ऐसा कुछ इनने सोचा। और आपकी मुझे दिख रहा है पॉजिटिविटी इनको दिखी कि ये कितनी अच्छी थी, ये कितना अच्छा था, ये कितना लॉयल रहा है, इसने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया। मतलब आपकी तरफ ना इनका नजरिया ही बदल गया, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। ओके, अब ये ना इस कनेक्शन को, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये इस कनेक्शन को दोबारा ग्रो कराना चाहते हैं, दोबारा न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और डेडिकेशन के साथ चीजें सही करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मेरी गलती थी। दोबारा से आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, और जो भी इनके साथ हुआ बीता उसको ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनके पास ना काफ़ी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। रीयूनियन करना चाहते हैं बेसिकली, अब भी जो दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में ना, उनको कम करना चाहते हैं, आपका वेलकम करना चाहते हैं, और आपको कुछ ऐसा दिख रहा है डेट पे ले जाना, या कहीं अच्छा घुमाना, या कुछ अच्छा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। तो चलिए कैंडल वैक्स से भी देख लेते हैं और क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर फ्लेम जला ली है, आपको इनका 3 बार नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ओके, फोकस कीजिए इनके ऊपर, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। यहाँ पर मुझे डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, हर एक जो वैक्स है ना एक दूसरे से दूर गिर रही है, बट स्टिल क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि दूर गिर रही है बट एक हो जा रही है। डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोग का, या फिर कुछ दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, बट अब ये दूरियों को कम करना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ। इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है कि ये आपने इनसे कितना प्यार किया था, कितना सब कुछ आपने इनके लिए किया था इस कनेक्शन में। अब ना इनको स्ट्रेस भी होता है कि शायद चीजें सही नहीं हो पाएंगी, ऐसा भी कुछ ये सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीजें सही करना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था या बेवकूफ थी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि मुझसे ये क्या हो गया। थर्ड पार्टी, अगर अभी भी आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है ना, तो मुझे दिख रहा है कि लिटरली थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, किसी तरह पीछा छुड़वाना चाहते हैं। बहुत से लोगों के कनेक्शन में अभी भी मैं थर्ड पार्टी को देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी से रिमूव हो चुके हैं, पूरा थर्ड पार्टी नहीं गई है आप दोनों के कनेक्शन से। तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया है, बट थर्ड पार्टी ना इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ थर्ड पार्टी का इनसे मतलब दिख रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी को देखो प्यार तो है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी भी सेट है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बातें होती हैं किसी से, या कहीं और थर्ड पार्टी का अफेयर हो सकता है, या कहीं और सोच रखा है थर्ड पार्टी ने, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बेसिकली थर्ड पार्टी भी इनके साथ ना खुश नहीं है, थर्ड पार्टी रहना तो चाहती नहीं है या चाहता नहीं है, बट कुछ ना कुछ मतलब मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का इनके साथ दिख रहा है, जिस वजह से थर्ड पार्टी इनके साथ है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुकून नहीं है दोनों को ही एक दूसरे के साथ। जो सुकून इनको आपके साथ मिलता था ना, रियलाइज करते थे, क्योंकि गाइस ये आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, कहीं ना यहाँ आपका भले ही सेपरेशन हो, मुझे दिख रहा है कि
3D वर्ल्ड में सेपरेशन जरूर है, यानी कि यहाँ, बट 5D वर्ल्ड में आप दोनों एक हो चुके हो। कहीं ना कहीं से आप इनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, या कुछ ना कुछ आप ऐसी टेक्निक्स कर रहे हो जो आपके लिए काम कर रही हैं, ऐसा भी दिख रहा है। या आप प्रे कर रहे हो गॉड से, या आप चाहते हो थर्ड पार्टी और इनका सेपरेशन हो जाए, ये दोनों दूर हो जाए। जो भी आप थर्ड पार्टी को अगर बद्दुआ भी दे रहे हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि वो लग रही है थर्ड पार्टी को। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को उसका कर्मा भी मिल रहा है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज पिक हो रही है ना, बीमार होना या फिर मनी का लॉस होना, कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहा है थर्ड पार्टी, क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पर आग लगाई है ना। अब चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो, कोई भी हो, जिनने भी ये चीजें की हैं आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, बट मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ लोगों के साथ तो लिटरली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है, और कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है कि थर्ड पार्टी आने वाले टाइम पे जरूर फेस करेगी या करेगा अपने कर्मा को, क्योंकि समय का चक्र जो होता है बदल देता है, सिचुएशन बदल देता है, बोलते हैं ना हालात जज्बात बदल देता है। तो गलत किया है तो गलत मिलेगा, तो वो चीजें मुझे दिखती हैं। हाँ, इन्होंने गलत किया है थर्ड पार्टी ने आपके साथ, और मिलेगा कहीं ना कहीं। अपना आपके पार्टनर को भी यहाँ पर रियलाइज हो रहा है, वो भी एक तरीके का कर्मा ही भोग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ बिट्रेल किया, आपको चीट किया, तो अब इनके साथ भी चीटिंग हो रही है। अब इनके साथ भी मतलब ये ना छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, लिटरली फंस गए हैं जो इन्होंने किया है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आपकी तरफ इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको जकड़ के रखा है, ऐसे बांध के होता है ना। और कुछ ना कुछ मुझे दिखता है यहाँ पर थर्ड पार्टी के को पता है, इनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा चीजें हैं जो थर्ड पार्टी को पता है। मुझे ये चीजें दिख रही हैं। तो चलिए और कार्ड्स के थ्रू भी क्लियर करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। तो चलिए और देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में? यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त उनके बारे में। यहाँ पर है द ट्राइब, देखो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, फंस गए हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से निकलना तो चाहते हैं, सैड हैं, स्ट्रेस में है, पर निकल नहीं पा रहे हैं। जो किया है ना उसको भोग रहे हैं ये भी। 8 नंबर गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ओके। और मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज बहुत पिक हो रही हैं, ओके। हैप्पी हैप्पी, देखो आपके साथ ना ये बहुत ज्यादा खुश रहते थे, हैप्पी फील करते थे, आप जिस तरीके से इनकी केयर करते थे ना, अब ये चीजें रियलाइज कर रहे हैं, अब ये खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, हेयर एंड नाउ, अभी आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। पास्ट में ना फंस के रह गए हैं, बट अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, इनका ध्यान सारा फ्यूचर की तरफ है, पास्ट की चीजों को सही करके आपके पास आना चाहते हैं। आपके पार्टनर की 26, 32 एज हो सकती है, ओके, 30 भी एज हो सकती है, तो ये ना कहीं सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। टिकटॉक का कार्ड है यहाँ पर, डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनका सारा ध्यान घड़ी पर रहता है कि कब अच्छा टाइम आएगा, कब चीजें सही होंगी, कब आप दोनों एक हो पाओगे, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, कब चीजें आप दोनों के बीच में सही होंगी। अब ये सोच रहे हैं राउंड एंड राउंड, क्योंकि कंफ्यूजन इतना है यहाँ पर, ये बहुत परेशान रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं। अब इनकी एनर्जीज ना लिटरली मुझे बहुत डाउन दिखती है, और एज अ सेम टाइम मुझे दिखता है कि बहुत ज्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। यहाँ पर है कि डीप नोइंग, अब ये दिल से सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, रियलाइज हो रहा है, डीपली सोच रहे हैं कि मुझसे ये क्या हो गया और इसने मेरे लिए क्या किया था। मतलब हर चीज आपसे रिलेटेड ये सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, नॉट फॉर यू। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये डिजर्व नहीं करते, ये आपको डिजर्व नहीं करते, आप और बेटर इनसे डिजर्व करते हो। इनको ऐसा लगता है कि इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैंने कितना गलत किया इसके साथ या इसके साथ, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। हर जगह से ना दरवाजे जैसे बंद हो गए हों, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा ये फील कर रहे हैं, हर जगह से दरवाजे बंद हो गए हों। नो पीस लाइक होम, अब इनको फील हो रहा है, अगर आप मैरिड हो तो मुझे दिख रहा है अब इनको फील हो रहा है जितना सुकून मुझे घर पे था, आप में था, अपनी फैमिली में था, मतलब आप इनकी फैमिली हो, तो उतना सुकून
मुझे कहीं नहीं मिला। या फिर हो सकता है कि अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी मुझे दिखता है कि जितना सुकून इनको आपसे मिलता था ना, कहीं नहीं मिल रहा है। तो 50 एज भी हो सकती है इनकी, 43 भी एज हो सकती है, 30 अगर मैंने बता दिया है तो 25 भी मुझे यहाँ पर एज दिख रही है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 36 एज हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर कम टू द एज आपके पास आना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब आप इनको माफ नहीं करोगे, चीजें सही नहीं होगी। लॉयल हार्ट, लॉयल्टी के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। जो भी देखो यहाँ पर लॉयल्टी का बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपके कनेक्शन में, लॉयल्टी का इश्यूज रहा है। आप ये लॉयल होकर आपके पास आना चाहते हैं। जेन्युइन फीलिंग्स दिख रही है मुझे इनकी आपके लिए। तो 35 एज भी इनकी हो सकती है, 36 जैसे मैंने बताया, 29 एज हो सकती है। सांस, गहरी सांस ले रहे हैं मानो, जैसे कि अब ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। ओके गाइस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ओवरऑल, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। लॉयल्टी के साथ, एक जेन्युइन फीलिंग के साथ आपका वेलकम करना चाहते हैं। आप दोबारा से ये कनेक्शन को ना ग्रो करना चाहते हैं, दोबारा से एफर्ट्स करना चाहते हैं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर इनका भी दिल टूटा है ना, अब इनने जान लिया है कि आपसे दूर रहकर, आपको धोखा देकर इनका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है, ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि चीजें इनकी लाइफ में ना अच्छी नहीं हो रही है बेसिकली। तो ये सोचते हुए मैं इनको देख रही हूँ। यस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।